एक गांव में सुशीला और उसका पति हरि रहते हैं। सुशीला रसोई में काम करते हुए। सुनो जी, आज हमें गांव के मेले में जाना है। क्या तुमने तैयारियां कर ली? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। पर तुम क्यों इतना जल्दी मचाती हो? मेला तो सारे दिन चलेगा। हाँ हाँ, पर हमें जल्दी पहुंचकर अच्छी चीजें देखनी होंगी। देर से पहुंचने पर कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, तुम हमेशा सही कहती हो। चलो तैयार हो जाते हैं। सुशीला और हरि मेले में पहुंचते हैं। वहां बहुत भीड़ है और कई दुकानें सजी हैं। सुशीला दुकानों को देखते हुए। सुनो जी, देखो यहाँ पर कितनी सारी चीजें हैं। हमें क्या खरीदना चाहिए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही बताओ क्या खरीदे। ठीक है, मैं देखती हूँ। तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। सुशीला कुछ दुकानों पर जाती है और कुछ सामान खरीदती है। फिर वह हरि के पास लौटती है। देखो जी, मैंने क्या क्या खरीदा है। यह सब हमारे घर के लिए बहुत काम आएगा। अरे वाकई, तुमने तो बहुत अच्छे अच्छे सामान खरीदे हैं। मैं तो कभी इतना सोच भी नहीं पाता। अच्छा ठीक है, चलो अब घर चलते हैं। घर लौटते समय रास्ते में सुशीला और हरि एक पुरानी हवेली के पास से गुजरते हैं। हवेली बहुत डरावनी दिखती है। सुशीला, यह हवेली तो बहुत डरावनी है। हम जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। अरे, इसमें डरने की क्या बात है? यह तो एक पुरानी हवेली है। नहीं नहीं, मैंने सुना है इसमें भूत रहते हैं। अजी, भूत वूत कुछ नहीं होते। चलो हम इसे देख ही लेते हैं, तुम्हें भी पता चल जाएगा। सुशीला और हरि हवेली के अंदर जाते हैं। हवेली के अंदर बहुत सारे पुराने सामान रखे होते हैं। हवेली के अंदर घूमते हुए हरि को एक पुराना बक्सा मिलता है। सुशीला, देखो यहाँ एक बक्सा है। इसमें क्या हो सकता है? चलो इसे खोलते हैं, शायद इसमें कुछ कीमती चीज हो। हरि बक्सा खोलता है और उसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। सुशीला, देखो सोने के सिक्के। हाँ हाँ, सुनो जी, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब हम लोग अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन हमें यह सब किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो लोग हमसे यह सब छीन लेंगे। ठीक कहा। चलो इन्हें घर ले चलते हैं। घर लौटकर सुशीला और हरि सोने के सिक्के गिनते हैं और उन्हें सुरक्षित जगह पर रखते हैं। अब हम क्या करेंगे सुशीला? इतने सारे पैसे हैं हमारे पास। सुनो जी, हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। अगर हमने गलत कदम उठाया तो हमें नुकसान भी हो सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। हरि कुछ दिनों बाद बाजार जाता है और वहां बहुत सारे बेकार सामान खरीद लाता है। तुमने ये क्या कर दिया? क्या खरीद लिया? इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। माफ करना सुशीला, मुझे लगा कि यह सब हमारे काम आएगा। ठीक है, अब हमें और ध्यान से काम करना होगा। कुछ दिनों बाद सुशीला एक योजना बनाती है और हरि से कहती है। सुनो जी, मुझे एक विचार आया है। हमें इस पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या विचार है सुशीला? हमें गांव में एक छोटी सी दुकान खोलनी चाहिए। इससे हम नियमित आय होगी हमारी, और हम सुरक्षित भी रहेंगे। हाँ, यह तो बहुत अच्छा विचार है। चलो इसे तुरंत शुरू करते हैं। सुशीला और हरि एक छोटी सी दुकान खोलते हैं और उसमें रोजमर्रा की चीजें बेचते हैं। दुकान धीरे धीरे सफल होती है और लोग वहां से खरीदारी करने लगते हैं। सुना तुमने? हरि और सुशीला की दुकान बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उनकी दुकान में सब कुछ मिलता है। हरि और सुशीला अपनी दुकान में मेहनत करते हैं और गांव वालों की सेवा करते हैं। एक दिन हरि कुछ अनजान लोगों से मिलता है जो उसे धोखा देने की कोशिश करते हैं। भाई, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे अच्छे सामान हैं। हम तुम्हें अच्छा पैसा देंगे अगर तुम हमें यह सब बेच दो तो। ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले पैसे देने होंगे।
अरे भाई, तुम हम पर भरोसा तो करो, हम बाद में पैसे दे देंगे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम सब ले जाओ। हरी धोखा खा जाता है और अनजान लोग उसका सारा सामान ले जाते हैं। अजी, तुमने यह क्या कर दिया? देखिए ना, उन्होंने तुम्हें धोखा दिया है। माफ करना सुशीला, मुझे समझ में ही नहीं आया। अब हमें और समझदारी से काम लेना होगा। मैं सब खुद संभालूंगी। सुशीला एक नई योजना बनाती है और हरी को बताती है। सुनो जी, अब हमें बहुत समझदारी से काम करना होगा। हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ सुशीला, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। सुशीला एक नई रणनीति अपनाती है और दुकान को फिर से सफल बनाती है। वह गांव वालों के साथ अच्छा व्यवहार करती है और उनके विश्वास को जीतती है। कुछ महीनों बाद सुशीला और हरी की दुकान बहुत सफल हो जाती है और उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है। सुशीला, तुम्हारी समझदारी और मेहनत की वजह से ही आज हम सफल हुए हैं। नहीं नहीं, यह हमारी मेहनत का नतीजा है। हमें हमेशा मिलकर काम करना चाहिए। दोनों एक दूसरे को दुख देखकर मुस्कुराते हैं और उनका जीवन सुखमय हो जाता है।